हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा सर्च एंड इंडिसेस चल रहा है, ठीक है। और सर्च एंड इंडिसेस में टोटल 2 सीट है। 2 सीट में से पहला सीट अभी मेरा चल रहा है मेरे भाई। और पहला सीट में अभी तक मैंने पिछले क्लास में 100 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक है। इसमें टोटल 107 क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन रह गया हुआ है पहला सीट का, तो उसको आज हम पूरी तरह से निपटाएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्लास से है ना सर्च एंड इंडिसेस का दूसरा सीट हम शुरू करेंगे। दूसरा और आखिरी सीट मेरा रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को फाइनल करते, इस सीट को फाइनल करते, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, आज जो क्वेश्चन होने वाला है वो बिल्कुल पिछले क्लास की तरह ही जबरदस्त क्वेश्चन सब होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना है अपना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखना सभी आदमी, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई, ये 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को समझते कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं क्वेश्चन को समझता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई, यहां पर जो 8 है ये इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में, यानी ये nth रूट हो गया, nth रूट, ठीक है। और इसके अंदर में क्या है मेरे भाई बताना, इसके अंदर में एक पैटर्न बन रहा है 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। अंदर में जो तुमको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न है 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207। इस तरीके से ये पैटर्न चलता चला जाएगा, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। हमको फाइनली इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, हमको फाइनली इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये जो मेरे भाई nth रूट है इसके गोद में बैठा हुआ, इसको मैं पावर के रूप में कैसे लिख सकता हूं बताना। इसको मैं पावर के रूप में कैसे लिख सकता हूं मेरे भाई, ये है 2207, 2207 माइनस का 1 बटा का 1 बटा का 1 बटा का 2207 है, 1 बटा का 2207 है, माइनस माइनस 1 बटा का 2207 है, 1 बटा का 2207 है, 1 बटा का 2207 है, माइनस 1 बटा 1 बटा 1 बटा का 2207 है, 1 बटा का 2207 है। इस तरीके से ये सीरीज कहां तक जा रहा है, ये सीरीज इस तरीके से अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, ठीक है मेरे भाई। ये अनंत तक जा रहा है। ये जो nth रूट के अंदर में जो डाटा है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये अंदर का डाटा है, अंदर का डाटा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये nth रूट को अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखता हूं तो इसी का पावर क्या हो जाएगा, इसी का पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/8 हो जाएगा, 1/8। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। मैंने ये nth रूट को क्या कर दिया, पावर के फॉर्म में लिख दिया, पावर के फॉर्म में, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमको इसका मान चाहिए, इसका मान, इसका मान चाहिए। इसका मान क्या बनेगा, इसका मान जैसे ही लेकर आऊंगा मैं यहां पुट करूंगा, उसकी होल पावर 1/8 है, तो आपस में ये कैलकुलेशन करके हमको इसका वैल्यू दे देगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से एक पैटर्न बनना है, पैटर्न कहां से पैटर्न बनना है, देखो मेरे भाई ध्यान से। ये पूरे डाटा जो गोल घेरा में घेरा हुआ है 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस का 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का, ये जो पैटर्न घेरा हुआ है, ठीक है। इस पूरे डाटा को मैं के मान लेता हूं, के, इस पूरे डाटा को मैं के मान लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इस पूरे डाटा को के मान लेता हूं। 2207 माइनस 1 बटा का 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207 माइनस 1 बटा का 2207। इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। जो डाटा ये है वही डाटा मैंने यहां पे लिख दिया है, जो डाटा ये घेरा हुआ है वही डाटा मैंने यहां पे लिख दिया है। इस डाटा को मैं के मान लेता हूं, के, ये पूरे डाटा को मैं के मान लिया, के, इस पूरे डाटा को मैं के मान लिया, के। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हो जाएगा 2207 माइनस का 2207 माइनस का 1 बटा, ध्यान से सुनना, 1 बटा। और यहां से जो तुम देखेगा, यहां से जब 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 तुम देखेगा, इस डाटा को अगर तुम ध्यान से देखेगा
तो ये वाला डाटा बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से जब तुम ध्यान से दिखेगा तो ये वाला डाटा जो यहां गोल घेरा में है बिल्कुल इसकी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बताना मेरे भाई, ये जो गोल घेरा में ये जो डाटा है बिल्कुल इसकी तरह दिखाई दे रहा है, और इसी डाटा को मैं के माना हूं, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, ये डाटा तो सेम ही हो गया। तो मेरे भाई मैं इसी को तो के माना हुआ हूं, तो ये दोनों वैल्यू, ये दोनों डाटा हमको सेम दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 1 और यहां से फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको के मान लिया हूं के, मैं इसको के मान लिया हूं के, तो यहां से जो डाटा बनेगा ये भी तो के ही है, ये भी तो के ही है, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा, के बराबर, के बराबर हो जाएगा, के बराबर। तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? ये 2207 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? के प्लस का 1/k हो जाएगा, के प्लस का 1/k हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? जब तक तुम ये वाला जो इन्फिनाइट सीरीज को जब तक नहीं हटाएगा तब तक क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होने वाला है। ये 2207 माइनस का 1 का, अब यहां से जो पैटर्न बन रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। मैं इसी डाटा को के माना हूं, तो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा तो सेम हो गया ना, तो ये वाला डाटा को मैं के माना हूं तो ये भी तो के हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे ये के बन गया, ये इन्फिनाइट सीरीज यहां से हट गया, ठीक है? तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, यहां से हमको के का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको के का मान चाहिए, इसको भूलना मत। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको के का मान चाहिए, के का मान हमारा नजर बाज की तरह के मान पे टिका हुआ है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां से ये क्या बनेगा बताना? यहां से इसको जब तुम खोलेगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां से जब तुम इसको खोलेगा तो के एलसीएम लेगा तो यहां से कितना बन जाएगा? 2207 के बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली के स्क्वायर, और ये 2207 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2207 हो जाएगा, ये 2207 के हो जाएगा निगेटिव का। अरे 2207 के को मैं उधर ले गया तो के स्क्वायर माइनस 2207 के प्लस का 1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा? ये प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? फाइनली ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है मेरे भाई? फाइनली ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये मध्य पद को तोड़ना है, तो फर्स्ट गुना लास्ट करेगा तो क्या है ना, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल 1 बन रहा है 1, तो माइनस 2207 का 2 टुकड़ा ऐसे बनाना है कि उसका है ना गुणनफल कितना बन जाए? 1 बन जाए 1, उसका गुणनफल कैसे कितना बन जाए? 1 बन जाए 1। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? ये माइनस 2207 का 2 टुकड़ा ऐसा बनाना है जिसका गुणनफल करने पे 1 आएगा क्या? कभी भी ये कभी भी नहीं आएगा। ये 2207 बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है। इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, 2 पार्ट अगर बना भी लेता हूं, 2 पार्ट अगर मैं बना भी लेता हूं तो उसका गुणनफल करने पे 1 आएगा नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये द्विघात समीकरण यहां से सॉल्व होने वाला नहीं है, ये द्विघात समीकरण यहां से सॉल्व होने वाला नहीं। बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से के का मान है ना आने वाला नहीं है, द्विघात समीकरण सॉल्व होने वाला नहीं है, के का मान आने वाला नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस पावर 1/8 को देखकर हमको क्या लगता है? इस पावर 1/8 भी यहां पे लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई? तो तुम क्या करो, यहां पर अभी तुम के की पावर कितना दिखाई दे रहा है बताना? यहां पर के की पावर कितना दिखाई दे रहा है अभी बताना? सर यहां के की पावर 1, यहां भी के की पावर 1 है। अभी फिलहाल हमको के की पावर 1 प्लस 1 बटा के की पावर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है? हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमको क्या करना है, ये के की पावर 1 को के की पावर 1 प्लस 1 बटा के की पावर 1 को शिफ्ट करके है ना के की पावर 1/8 तक ले जाना है, 1/8 तक। तो कैसे आएगा 1/8 तक पावर कैसे आएगा? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कंसेप्ट है हमारे पास, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट हमारे पास है अलजेब्रा में, उसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कंसेप्ट है अलजेब्रा में, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या होता है? x प्लस 1 बटा x का मान क्या होता है? x प्लस 1 बटा x का मान क्या होता है? रूट अंदर k प्लस 2 होता है, रूट अंदर k प्लस 2 होता है, रूट अंदर k प्लस 2 होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना मेरे भाई, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हम k की पावर 1/8 तक लेकर जाए। उसके लिए हमको ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है। ये कंसेप्ट में क्या है मेरे भाई बताना, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर रूट अंदर k प्लस 2 होगा। बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम पावर 8 तक पहुंच जाएंगे।
देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां पावर 2 है, यहां क्या दिखाई दे रहा है, पावर 1 है। ठीक है मेरे भाई, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2, और ये क्या है मेरे भाई, एक्स की पावर 1 है। तो पावर 2 से पावर 1 हो गया, पावर 2 से पावर 1 हो गया, पावर आधा हो गया, आधा। अरे बताओ ना, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, तो पावर आधा ही तो हो गया। तो जब भी हमको मेन पावर से उसके आधे पावर में जाना है तो हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला कुछ और नहीं, जो हमारा मेन पावर होता है उससे आधे पावर में अगर जाना हो तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां मेरा मेन फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यहां पावर 2 है, तो पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 1 होता है, तो पावर आधा में जाना है तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहां पे करना है, बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहां पे करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये के की पावर 1 प्लस 1 बटा के की पावर 1 है। इस डाटा को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, ए, इस डाटा को मैं ए मान लेता हूं, ए। तो यहां बताना मेरे भाई के की पावर 1 प्लस 1 बटा के की पावर 1 बराबर ए है। तो हमको पावर आधा पे जाना है, पावर आधा पे, पावर आधा पे जाना है, तो मतलब क्या, पावर आधा का मतलब क्या, ये पावर 1 है तो 1 का आधा 1 बटा 2 पे जाना है, 1 बटा 2 पे, के की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा के की पावर 1 बटा 2। हमको पावर आधा पे जाना है, पावर आधा पे, जो मेरा मेन पावर है, मेन पावर, उससे पावर आधा पे जाना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई बताना, इधर वाला जो डाटा है उसको रूट अंदर करके, इधर वाला जो डाटा है उसको रूट अंदर करके 2 जोड़ देना होता है, 2 जोड़ देना होता है, यार यही तो है। इधर वाला जो डाटा है उसमें क्या करना है, उसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है, उसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर वाला जो मेरा डाटा है वो क्या है बताना, इधर वाला जो डाटा है वो क्या है, 2207 है, 2207। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 2207 प्लस का 2, 2 जोड़ देना है इसमें, तो 2209 हो जाएगा, 2209, 2209। ठीक है, और 2209 मेरे भाई किसका स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर होता है तो 2209 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 47 ही तो हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47। तो फाइनली हम कहां पहुंच गए, के की पावर 1 बटा 2 प्लस के की पावर 1 बटा 2 पे पहुंच गए। हमको पावर 1 बटा 8 तक जाना है, तो मैं पहले भाप गया था कि यहां से पावर को आधा करना पड़ेगा, आधा। तो मैं के की पावर 1 बटा 2 पे पहुंच गया, के की पावर 1 बटा 2 पे। आगे पहुंचना मेरे भाई, अभी भी हमको पावर 1 बटा 8 पे जाना है, तो फिर से वो फार्मूला लगा देना। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला। अब यहां से हमको क्या करना है, ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला, यहां से इसका पावर आधा पे जाना है, इस फार्मूला के हिसाब से पावर आधा पे जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका पावर मैं आधा करूंगा तो क्या बन जाएगा, के की पावर 1 बटा 2 का आधा करूंगा तो 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा 4। ये वाला पावर से इसके आधे पावर पे जाना है, प्लस प्लस 1 बटा के की पावर कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहां जो पावर है, यहां जो पावर है उससे आधे पावर पे जाना है, तो यही तो होगा। जो भी हमारा मेन पावर होता है उससे आधे पावर पे जाना है, तो यही फार्मूला तो इस्तेमाल करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा बताना। ये पावर से मैं आधे पावर पे चला गया, यहां मेन फार्मूला था, मेन पावर, उसके मैं आधे पावर पे गया, तो इधर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इधर कुछ करना नहीं है, रूट अंदर, इसमें जो डाटा है इधर वाला उसमें 2 जोड़ देना है। तो ये डाटा 47 है, तो इसको रूट अंदर में ले जाकर 2 जोड़ देना है, तो 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, 7। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अभी भी मेरे भाई हमारा पावर 1 बटा 8 नहीं आया, 1 बटा 8 नहीं आया। यहां से तुम क्या किया, पावर आधा पे गया, फिर से एक बार फार्मूला का इस्तेमाल करो। यहां पावर 1 बटा 4 है, 1 बटा 4, इसको मैं मेन फार्मूला मान लेता हूं, मेन फार्मूला। 1 बटा 4 से हमको इसका पावर आधे पे जाना है, आधे पे, मतलब क्या, के की पावर 1 बटा 8 पे जाना है, के की पावर 1 बटा 8। अरे पावर 1 बटा 4 का आधा करेगा तो 1 बटा 8 ही तो होगा, 1 बटा 4 का आधा करेगा तो 1 बटा 8 ही तो होगा। तो ये मेन फार्मूला का पावर आधा करना है, आधा। तो ये हो जाएगा के की पावर 8 प्लस का, के की पावर 8 प्लस का 1 बटा, इस पावर को भी आधा करना है तो के की पावर 1 बटा 8 हो जाएगा, के की पावर 1 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इधर क्या लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा, इधर हो जाएगा रूट अंदर, रूट अंदर, और यहां जो डाटा है इसमें 2 जोड़ देना है, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो इधर से फाइनली कितना बन गया, 3 बन गया, 3। इधर से फाइनली कितना बन गया, 3 बन गया, 3। तो फाइनली के की पावर 8 प्लस 1 बटा के की पावर 8 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, 3। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो, ये फाइनली के की पावर 8 प्लस 1 बटा के की पावर 8 पे आ गया मैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से हमको के का मान चाहिए, के का मान, तो के की पावर 8 प्लस 1 बटा के की पावर 8 बराबर 3 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, के की मान कैसे आएगा, यहां से तो के की मान निकालना मुश्किल है।
अरे के की मान निकालना मुश्किल है ना यहां से, तो मैं ऐसा करता हूं, कुछ देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ देर के लिए यहां पे मैं एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया बताना, क्या एज्यूम कर लिया बताना मेरे भाई, कुछ देर के लिए मैं यहां पे एज्यूम कर लिया कि के की पावर 1/8 जो है, के की पावर 1/8 बराबर में x मान लिया x, के की पावर 1/8 बराबर में x मान लिया x, के की पावर 1/8 बराबर में x मान लिया x। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली ये डाटा क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली ये डाटा बन जाएगा के की पावर 1/8 x है, तो x प्लस का 1/x हो जाएगा, ये x प्लस का 1/x हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, के की पावर 1/8 की जगह मैं x माना हूं तो x प्लस 1 का x बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 का x बराबर 3 हो जाएगा, 3, x प्लस 1 का x बराबर 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। अब हमको यहां पे x का मान निकालना, x का मान, जैसे ही x का मान निकलेगा तो k की पावर 1/8 का भी मान आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमको यहां पे x का मान निकालना, x का मान कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, हमारे पास जगह कम है, हमारे पास जगह कम है मेरे भाई, मैं कैसे निकालता हूं ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास जगह कम है, ठीक है। चलो मैं कैसे निकालूंगा इसको, ये तो द्विघात समीकरण बनेगा ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास जगह कम है, मैं इसी में हटाने का प्रयास करता हूं, मैं इसी में हटाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसी में लगाने का प्रयास करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसका है ना एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर 3x हो जाएगा, बराबर 3x, ये बटा का x उधर चला जाएगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। तो फाइनली 3x इधर आएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली क्या बन जाएगा बताना, ये फाइनली क्या बन जाएगा बताना, ये फाइनली क्या बन जाएगा बताना, ये फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। चलो इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, 0। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फिर से बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है, ये फिर से बन गया द्विघात समीकरण, और इसका अगर मैं मिडिल पर तोड़ता हूं तो -3 का 2 टुकड़ा जब मैं जैसे ही लगाऊंगा तो फर्स्ट गुना लास्ट के गुणनफल के बराबर में आएगा नहीं, तो यहां पर भी x का मान हमारा निकलेगा नहीं, मध्य पद तोड़कर x का मान नहीं निकाल सकता है, तो यहां पर तो x का मान निकालना जरूरी है ना, तो x का मान निकालना जरूरी है, तो हमको यहां पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा द्विघात समीकरण में चर राशि मान निकालने का फार्मूला आता है। कौन सा फार्मूला आता है मेरे भाई, श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। जब हमारा मध्य पद टूटकर सॉल्व नहीं होता है द्विघात समीकरण, तो उस केस में हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो मेरे भाई ध्यान से, यही डाटा था तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां मध्य पद तोड़कर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, x का मान आने वाला नहीं है, तो मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, फार्मूला का इस्तेमाल। तुम बताओ मेरे भाई, यहां a किसको डिनोट किया जाता है बताना, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोला जाता है, तो a बराबर यहां पे 1 है। यहां बताओ मेरे भाई b बराबर क्या है, जो मध्य पद होता है, मध्य पद उसका जो चर राशि होता है उसके गुणांक को b कहा जाता है, तो b बराबर यहां पे क्या है, -3 है, -3, और c बराबर क्या है, 1 है, 1। तो यहां से अगर मैं फार्मूला लगाता हूं, यहां से फार्मूला लगाता हूं, x बराबर -b, b के जगह पे -3 ऑलरेडी है, तो -b प्लस माइनस, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है उसमें माइनस वगैरह है ही नहीं, तो खाली मैं प्लस में काम करूंगा, प्लस माइनस होता है तो प्लस में ही काम करूंगा। रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का 4ac, 4 गुना 1 गुना 1 4 हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 2a, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। तो यहां से फाइनली कितना बन गया बताना मेरे भाई, यहां से फाइनली x का मान कितना बन गया बताना, यहां से फाइनली x का मान बन गया 3 प्लस रूट 5 बटा का 2 आ गया, ये फाइनली x का मान हो गया, फाइनली x का मान। ध्यान से सुनना, x का मान कितना आ गया, 3 प्लस का रूट 5 बटा का 2 आ गया, 3 प्लस का रूट 5 बटा का 2 आ गया। यहां से x का मान कितना आ गया मेरे भाई, x का मान कितना आ गया, 3 प्लस का रूट 5 बटा का 2 आ गया। मैं अगले पेज में इसको सॉल्व कर दिया हूं, ठीक है, फार्मूला से इसका x का मान निकाल लेना है, तो x का मान आ गया 3 प्लस का रूट 5 बटा 2। अब तुम बताओ मेरे भाई,
हमको इतना बताओ x का मान आ गया तो k की पावर 1/8 का भी मान आ ही गया, क्योंकि k की पावर 1/8 को ही मैं x माना हूं, तो k की पावर 8 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा 3 प्लस का रूट 5/2। बस क्वेश्चन समाप्त। यहां से k की पावर 1/8 का मान आ गया, k की पावर 1/8 का मान, हमको चाहिए k की मान, तो तुम बताओ मेरे भाई k का मान कितना आ जाएगा बताना, ये k का मान कितना आ जाएगा, ये पावर उधर जाएगा 1/8 पावर उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, पावर 8 नहीं हो जाएगा, अरे 1/8, ये पावर को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 3 प्लस रूट 5/2, और उसकी पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई 1/8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा 8। तो फाइनली मैंने k का मान ले आया, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का ही मान चाहिए था, तो इस पूरे डाटा को ही तो मैं k माना हूं, ये पूरे डाटा को ही तो k माना हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई k का मान कितना है बताना, 3 प्लस का रूट 5/2 है, 3 प्लस का रूट 5/2, अरे यही डाटा का वैल्यू नहीं है ये 3 प्लस का रूट 5/2, यही तो k का मान है, वही मैं यहां पे लगा दिया हूं। ठीक है मेरे भाई, ये k का मान आ गया, इसकी पावर क्या निकालना है, इसकी पावर 1/8 निकालना, 1/8, 3 प्लस ये 8 है, 8 के का वैल्यू कितना लाया यहां से 3 प्लस रूट 5/2 की पावर 8 लाया, 3 प्लस रूट 5/2 की पावर 8, ये के का मान है, के का मान। फाइनली हमको किसका मान निकालना है, फाइनली हमको के की पावर 1/8 का मान निकालना है, तो ये तो के का मान है, इसकी पावर 1/8 का मान निकालना है, इसकी पावर 1/8, तो पावर की पावर में गुना होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा 3 प्लस का रूट 5/2, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस तुमको इसमें थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था कि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर k की पावर 1 को उठा के पावर 1/8 के फॉर्म में ले गया, ठीक है, ये पावर 1 को उठा के k की पावर 1/8 के फॉर्म में ले गया, जिसे मैं k की पावर 1/8 के फॉर्म में ले गया, तो यहां से मेरा k का मान आ गया, यहां से मेरा k का मान इजी वे में आ गया, जैसे k का मान आया मैं यहां पे पुट किया, उसकी पावर 1/8 किया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस यहां पे द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए ये वाला श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मध्य पद टूटकर ये है ना, मध्य पद तोड़कर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए उस केस में मैं फार्मूला का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो, तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा कि सर मैं यहीं पे द्विघात समीकरण क्यों नहीं सॉल्व किया, k + 1/k यहीं पे क्यों नहीं सॉल्व किया, यहां पर भी तो सॉल्व करता तो आ जाता ना। तो मेरे भाई यहां पे तुम सॉल्व करता तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता, अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहां पे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता, ठीक है, ये 2207 है, 2207, जब तुम द्विघात समीकरण सॉल्व करता है, यहाँ पे द्विघात समीकरण सॉल्व करता, तो ये क्या समीकरण बनता बताना, मेरे भाई, ये k स्क्वायर माइनस का 2207 के हो जाता, ठीक है, और माइनस का 1 बराबर 0 हो जाता, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाता। अरे इसको यहां पे सॉल्व करता, इसको यहां पे तोड़ता, तो यही तो बनता, यही द्विघात समीकरण तुम्हारा बनता, यही द्विघात समीकरण 2207 के। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर तुम सॉल्व करता तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये b हमारा क्या है -2207 है, तो इसमें अगर मैं फार्मूला लगाता -b + रूट अंदर b स्क्वायर -4ac बटा का 2a, तो यहां पर मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, चलो मेरे भाई, इसलिए मैं ऐसा किया हूं कैलकुलेशन कम करने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, x - y बटा का x रूट y है प्लस का y रूट x है बराबर 1 बटा रूट x है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x बटा का 2y का मान बताओ क्या होगा, x बटा का 2y का मान बताओ क्या होगा। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/2 गुना x बटा y का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ये 1/2 गुना x बटा y का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, या तो x का मान y का मान डायरेक्ट आएगा, या नहीं तो डायरेक्ट x बटा y का ही मान आएगा। ये दोनों में से कोई सा भी मान ले आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखना, ये डाटा तुमको क्या कहना चाह रहा है, ये डाटा क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये डाटा क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां है x माइनस वाई बटा का x बटा का रूट वाई, x रूट वाई है प्लस का y रूट x है बराबर 1 बटा का रूट x है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसी डाटा से हम, इसी डाटा का इस्तेमाल करके हमको x और y का मान चाहिए, ठीक है। इसी डाटा का इस्तेमाल करके x और y का मान चाहिए, या फिर x बटा y का मान आएगा मेरे भाई। इसी दोनों में से जो भी आना होगा इसी डाटा में से आएगा, इन दोनों में से जो भी आना होगा इसी डाटा का इस्तेमाल करके लाना होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। ऊपर में है x माइनस वाई, ऊपर में है x माइनस वाई, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम इसका अभी परमेयकरण कर दिया, हर का परमेयकरण कर दिया, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हमको कहना है इसमें परमेयकरण करना नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां नीचे में कॉमन वाला चीज आएगा, कॉमन वाला चीज, ये दोनों में क्या कॉमन खिंचाएगा, पहले कॉमन खींचो बाद में मैं परमेयकरण करूंगा। अभी मैं परमेयकरण करता हूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई बटा में ये दोनों में क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, इन दोनों डाटा से क्या कॉमन आएगा मेरे भाई। मैं क्या इन दोनों डाटा से रूट x और रूट y कॉमन नहीं निकाल सकता, रूट x इंटू रूट y, बताओ तो मेरे भाई। इन दोनों डाटा में से रूट x यहां से कॉमन खींचा, रूट y यहां से कॉमन खींचा, तो रूट x रूट y कॉमन आ गया। तो तुम बताओ इस डाटा का क्या बचेगा यहाँ पे, ये रूट y तो इसका बाहर ही है, तो अंदर बच गया x, तो रूट x में मैं कितना से गुना करूंगा कि x हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा रूट x। इस डाटा में अंदर में बचेगा रूट x, अंदर में बचेगा रूट x प्लस 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 प्लस। इस वाले डाटा में क्या अंदर में बचेगा मेरे भाई, इस डाटा का रूट x तो बाहर ही है, इसके अंदर में यहां पे है y बचा हुआ है y, y में रूट y कॉमन बाहर आया हुआ है कॉमन, तो रूट y में मैं किस चीज से गुना करूं कि y पे पहुंच जाऊंगा, तो रूट y से गुना करना पड़ेगा रूट y से। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको जब तुम वापिस अंदर में धकेलेगा तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। चलो बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर क्या है, 1 बटा का रूट x है, 1 बटा का रूट x। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, जो जो कटने फुटने वाला यहां से काट, देखो मेरे भाई ध्यान से, रूट x से ये समाप्त हो गया, रूट x से ये समाप्त हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको क्या करना है इतना बताओ, हमको क्या करना है इतना बताओ मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये रूट y को मैं उधर फेंक देता हूं, तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा, x माइनस वाई बटा का हो जाएगा रूट x प्लस का रूट y, रूट x प्लस का रूट y, ठीक है। ये रूट y को मैं उधर फेंक दूंगा तो उधर जाके ये बटा का रूट y उधर जाके क्या बना लेगा, ये गुना में चला जाएगा, तो रूट y हो जाएगा रूट y। यहां तक मेरा बात समझ गया, यहां तक मेरा बात समझ गया। अब मैं इससे आगे कैसे कैलकुलेशन करूंगा बताना मेरे भाई, इससे आगे तुम कैसे कैलकुलेशन करेगा, तो इससे आगे कुछ नहीं करना मेरे भाई, परमेयकरण कर देना है, परमेयकरण। अब तुम परमेयकरण करेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू, परमेयकरण करूंगा तो ऊपर में हो जाएगा रूट x माइनस रूट वाई। अरे उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना ही तो करना है, तभी तो परमेयकरण होता है। रूट x माइनस का रूट वाई, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म हमेशा बनता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। और ये बराबर का कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे रूट y है, रूट y है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इधर देखना ध्यान से, ये x माइनस वन से x माइनस वन समाप्त हो गया, ये x माइनस वन से x माइनस वन समाप्त हो गया, ठीक है। x माइनस वन से x माइनस वन समाप्त हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया रूट x माइनस रूट y, यहाँ बच गया x माइनस का रूट y, x माइनस का रूट y, x माइनस का रूट y बराबर का है रूट y, बराबर का है रूट y, बराबर का है रूट y। तो मेरे भाई यहां से तुम बताओ, अगर मैं ये माइनस रूट y को उठा के उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, रूट x हो जाएगा, और माइनस रूट y उधर चला जाएगा तो प्लस का रूट y हो जाएगा, तो टू रूट y हो जाएगा, टू रूट y, टू रूट y हो जाएगा, टू रूट y। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई इससे आगे कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट y गुना में मैं इसको इधर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा ये बताना, ये क्या बन जाएगा,
ये रूट एक्स बटा का रूट वाई होगा, रूट एक्स बटा का रूट वाई। इसको मैं देखते ही भाप गया कि यहाँ पे एक्स और वाई का मान इंडिविजुअली नहीं आने वाला है, ये नहीं आएगा, ये डायरेक्ट एक्स बटा वाई का ही मान आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रूट वाई को इधर उठा के ले गया। तो रूट एक्स बटा का रूट वाई बराबर कितना बन जाएगा फाइनली बताना मेरे भाई। इधर हो गया 2, इधर बच जाएगा 2, और यही तो बनेगा। हमको चाहिए एक्स बटा वाई का मान, तो तुम क्या करेगा, यहाँ रूट एक्स बटा रूट वाई का मान है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देगा तो नहीं आ जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देगा तो नहीं आ जाएगा, बताओ ना। ये दोनों तरफ से स्क्वायर कर देगा तो नहीं आ जाएगा, तो फाइनली दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये रूट वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बराबर 4 हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा 4। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 1/2 गुना का एक्स वाई, 1/2 गुना का एक्स बटा वाई का मान पूछ रहा है, 1/2 गुना एक्स बटा वाई का मान। तो फाइनली 1/2 गुना गुना और एक्स बटा वाई का मान में कितना लाया, 4 लाया, 4। फाइनली एक एक्स बटा वाई का मान में कितना लाया, 4 लाया, 4। तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो फाइनली यहां से बच जाएगा 2, ठीक है। लेकिन आंसर में मेरे भाई रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1 लिख सकता हूं, 2/1। और 2/1 को मैं रेशियो के रूप में लिखूंगा तो 2:1 हो जाएगा, 2:1। चाहे तुम इसको 2 बोलो, चाहे 2/1 बोलो, चाहे 2:1 बोलो, तीनों बात समान है, तीनों बात समान है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, दिमाग लगाना, इस पे 2-3 क्वेश्चन है, दिमाग लगाना मेरे भाई, इस पे 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, 1 मिनट। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ और नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगा लेगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का मैं अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप का मेरे भाई 2-3 क्वेश्चन है जो सेम टू सेम इसी टाइप का है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। यहां पर 64 की पावर 1/3 प्लस का 25 की पावर 1/3 और प्लस का 40 की पावर 1/3, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम अभी इसमें कुछ कर सकता है, ये जो डाटा दे रखा है इसमें तुम कभी अभी तुम इसमें कुछ कर सकता है। सर अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर एक बेस है 64, यहां पर एक बेस है 64, एक बेस है 25 और एक बेस है मेरे भाई 40, ठीक है। तो तुमको रिश्ता फंसाना है, इन तीनों में रिश्ता फंसाना है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये 64 है 64, ये 25 है 25, ठीक है। तो मेरे भाई 64 को मैं 8 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 8 के फॉर्म में 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर। और इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर। और ये 40 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये जो 40 है ये दोनों बेस में आना चाहिए, ये दोनों बेस के लिंक में आना चाहिए ये 40। तो ये 40 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये दोनों बेस का गुणनफल है। 8 गुना 5 है 8 गुना 5। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सेट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 64 25 40 में क्या रिश्ता बन रहा है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और इस 40 को इन दोनों के बेस में लिखना है। तो 40 8 गुना 5 नहीं हो जाएगा, 8 गुना 5 नहीं हो जाएगा। बस मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, इतना ही इसमें दिमाग लगाना था मेरे भाई। ये 64 को मैं क्या लिखूंगा, ये 64 को मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर, 8 और उसका पावर 1/3 पहले से ही लगा हुआ है, 1/3 पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बताना मेरे भाई, आगे बताना। ये 25 की पावर 1/3, 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी पावर मेरे भाई 1/3 है, 1/3 प्लस 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 प्लस। ये 40 क्या है मेरे भाई बताना, ये 40 क्या है, ये 40 को मैं लिखूंगा 8 गुना का 5, 8 गुना का 5, 8 गुना का 5, 8 गुना का 5 और उसकी पावर है 1/3, उसकी पावर है 1/3। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अभी भी मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, बुद्धि लगाना, इसमें फॉर्मेट पकड़ेगा, फार्मूला पकड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक इसमें फॉर्मेट फार्मूला नहीं दिखाई देगा तब तक इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता है मेरे भाई। ध्यान से सुना मैं कैसे फॉर्मेट पकड़ाता हूं, ध्यान से सुना। ये 8 का स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं,
8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर। अरे बताओ ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये पावर के ऊपर ही तो पावर है, ये पावर के ऊपर पावर है, तो इस पावर को मैं नीचे, इस पावर को मैं ऊपर ले गया, मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे फाइनली ये तो गुना ही तो होगा पावर की पावर में। तो तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो मेरे भाई, 2 की पावर 1/3 जब आपस में ये कैलकुलेशन में जाएगा तो फाइनली गुना में ही जाएगा। या तो तुम पावर को ऐसे लिखेगा तभी ये गुना में ही जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, ये कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना। ये पावर की पावर में गुना होगा तो दोनों केस में तो सेम ही वैल्यू देगा ना। ये दोनों केस में यहां पर भी 2/3 दे रहा है, यहां पर भी 2/3 दे रहा है, तो दोनों केस में तो सेम ही वैल्यू दे रहा है ना। तो मैं इस पावर को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसको स्क्वायर का फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमको इसमें फॉर्मेट पकड़ाना है, इसलिए मैं स्क्वायर का फॉर्म में लिख रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको भी ऐसे ही स्क्वायर का फॉर्म में लिखो। 5 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/3 है, और ये जो पावर 2 है इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं ऊपर ले गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। प्लस 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 प्लस, यहां पे पावर 1/3 है, ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग छिटका देता हूं। 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 और गुना में 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुना, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है इसमें। ये 8 की पावर 1/3 को मैं ए मानता हूं ए, और ये 5 की पावर 1/3 को मैं बी मानता हूं बी, बी मानता हूं बी। तुम बताओ मेरे भाई, 8 की पावर 1/3 को मैं क्या माना हूं? ए माना हूं ए, और 5 की पावर 1/3 को मैं क्या माना हूं? बी माना हूं बी। तो तुमको क्या दिखाई दिया? ये ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी दिखाई दिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा फॉर्मेट है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है तब ये हमारा फॉर्मेट बनता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता तब, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता तब मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता था। लेकिन मेरे भाई यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, अभी ये किसी का फॉर्मेट नहीं है। इसको अगर फॉर्मेट पकड़ाना है ना तुमको, इसको फॉर्मेट पकड़ाना है तो अपनी मर्जी से आगे में ए माइनस बी तुमको कर देना पड़ेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से ए माइनस बी कर देना पड़ेगा, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी जैसे ही तुम करेगा तो यहां से यहां एक फॉर्मेट पकड़ लिया, फार्मूला पकड़ लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये किसका फार्मूला होता है बताना मेरे भाई, ये किसका फार्मूला होता है? ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये आधा अधूरा फॉर्मेट हमारा ये दिखाई दे रहा था, आधा अधूरा फॉर्मेट, मैंने इसको पूरा कर लिया। यहां पर ए माइनस बी से गुना किया तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये किसका फार्मूला होता है? किसका फार्मूला तय होता है? ये किसका फॉर्मेट होता है? ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का। बस तुमको यहीं पे ये काम करना है, बस तुमको यहीं पे ये काम एक्स्ट्रा करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं मेरे भाई, मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से इसमें क्या करूंगा, ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा, ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा, अपनी मर्जी से ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना। तो ए माइनस बी, तो ए यहां पे क्या है बताना मेरे भाई, ए यहां पे 8 की पावर 1/3 है, 8 की पावर 1/3 माइनस बी कितना है, बी है 5 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/3। मैं अपनी मर्जी से ऊपर नीचे गुना कर दिया, मैं अपनी मर्जी से फॉर्मेट पकड़ाने के लिए 8 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। ये 8 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3 से अपनी मर्जी से ऊपर नीचे गुना कर दिया। क्यों गुना किया? क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा, फॉर्मेट, ठीक है। चलो, जब तक फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला था, ठीक है। ये 8 की पावर 1/3 को तुम ए माना है ए, और ये 5 की पावर 1/3 को तुम बी माना है बी। तो देखो ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे यही फॉर्मेट पकड़ लिया ना, यही फॉर्मेट पकड़ लिया ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये जहां पे भी दिखाई देगा उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखूंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे क्या बन जाएगा बताना, यहां पे क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे क्या बन जाएगा, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ए क्यूब, ए हमारा कितना है, 8 की पावर 1/3 है, 8 की पावर 1/3, इसकी पावर 3 हो जाएगा ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का वैल्यू कितना है, 5 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/3, ठीक है, इसकी पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया बी क्यूब।
तो ये फाइनली ऊपर में फॉर्मेट दिखाई दे रहा था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मेट हमको जहां पे भी दिखेगा मैं क्या लगाऊंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू लगाऊंगा। तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर हो गया। नीचे क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे क्या बन जाएगा बताना। नीचे हो जाएगा 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 होगा। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन में आगे बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में पावर की पावर में गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। अरे 1/3 से 3 कट जाएगा ना, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। तो 8 माइनस 5 फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 3 बन जाएगा 3। ये 3 बन जाएगा 3/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 8 की पावर 1/3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। ये पावर 1/3 है। ठीक है, ये पावर के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में जाएगा तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, ये रूट के फॉर्म में जाएगा तो क्या इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 8 की पावर 1/3 फाइनली टूट जाता है ना भाई, इसको तोड़ा नहीं है, इसी फॉर्म में रहने दिया है। 8 की पावर 1/3 को रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो यही तो लिखाएगा, ये nth रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ये nth रूट ऑफ 8 हो जाएगा रूट के फॉर्म में लिखाएगा तो। और इसको मैं रूट के फॉर्म में लिखूंगा 5 की पावर 1/3 को, तो ये क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, ये पावर 3 1/3 यहां जाएगा गोद में, ये nth रूट ऑफ 5 हो जाएगा, 3th रूट ऑफ 5 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 3 बटा का nth रूट ऑफ 8 माइनस nth रूट ऑफ 5, 3 बटा का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा 3 बटा का। यहां पे देखो मेरे भाई, ये nth रूट ऑफ 8 है। ठीक है, ये 8 का घनमूल है, यहां पे मेरे भाई 5 का घनमूल है, बीच में माइनस का साइन है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। ठीक है, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई जो मैंने अभी किया है। ठीक है, जो मैंने अभी किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बताओ मेरे भाई, इसका क्या क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहां बताना मेरे भाई। मैं 5 बटा है, इसका मान बताना है, 5 बटा का 3 की पावर 2/3 माइनस 6 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पर तुमको क्या बेस दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, एक बेस 3 दिखाई दे रहा है, एक बेस 6 दिखाई दे रहा है, एक बेस 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुम इसको क्या करेगा बताना मेरे भाई, तुम क्या करेगा, इस 3 को इस बार मैं पावर के फॉर्म में लिख नहीं सकता हूं, इस 2 को मैं लिख नहीं सकता हूं पावर के फॉर्म में। ठीक है, अरे बताओ ना, इस 3 को तुम पावर के फॉर्म में थोड़ी ना लिखेगा इस बार, इस 2 को पावर के फॉर्म में नहीं लिखेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, लेकिन इस 6 को मैं इन दोनों के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, अरे यही तो करना है। ये 3 अलग बेस है, ये 2 अलग बेस है, तो 6 को मैं 2 गुना 3 इन दोनों के बेस के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इस 6 को मैं इन दोनों बेस के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो यहां हो तो गया, ये बेस 3 है, ये बेस 2 है, और ये 6 को मैं इन दोनों के बेस के फॉर्म में लिख तो दिया 2 गुना 3 के फॉर्म में। तो बस इतना ही करना है यहां पे मेरे भाई, बस इतना ही करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना। ये ऊपर में 5 है, 5 मैं 5 का ऊपर में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं 5 का कुछ नहीं कर सकता हूं। यहां बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 2/3 है, 3 की पावर 2/3 है, 3 की पावर 2/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 उसका स्क्वायर। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये 3 की पावर 2/3 है, 3 की पावर 2/3 है, तो ये क्या बना होगा बताना मेरे भाई, ये क्या रहा होगा बताना, ये क्या रहा होगा, 3 की पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं उसको, तभी तो आपस में पावर में गुना होगा, तो फिर से 2/3 बन जाएगा। तो 3 की पावर 1/3, सॉरी 3 की पावर 1/3, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे उल्टा लिखा गया था, ध्यान से सुनना। ये 3 की पावर 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 इसका स्क्वायर लिखूंगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, इसलिए मैं स्क्वायर को ऊपर कर दिया और 1/3 को मैं नीचे कर दिया। इतना बात समझ रहा है, पावर की पावर में गुना होगा, फिर से ये 3 की पावर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर क्या है मेरे भाई, प्लस का 2 की पावर 2/3 है, तो 2 की पावर 2/3 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/3 उसकी पावर 2, उसकी पावर 2, अरे सही तो लिखेगा, तभी तो पावर में गुना होगा, तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है, और माइनस माइनस माइनस, ये 6 को तुम क्या लिख सकता है, 2 गुना 3 लिख सकता है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख सकता है, 2 गुना 3। ये 6 को बेस 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है, इस 6 को बेस 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे 6 हो गया मेरे भाई 2 गुना 3, उसकी पावर 1/3 है, उसकी पावर 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको अलग अलग छिटकाऊंगा, क्या मैं इसको अलग अलग छिटकाऊंगा, क्या मैं इसको अलग अलग छिटकाऊंगा,
तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता 2 की पावर 1/3 गुना 3 की पावर 1/3 अलग अलग छिटकाऊंगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो यहां से देखना मेरे भाई, ध्यान से फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करना। ये 3 की पावर 1/3 को मैं ए मानता हूं, ये 2 की पावर 1/3 को मैं बी मानता हूं, ये 2 की पावर 1/3 को मैं क्या माना हूं, बी माना हूं बी, ये 3 की पावर 1/3 को मैं ए माना हूं। तो नीचे में क्या तुमको दिखाई दे रहा है बताना। सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिखाई दे रहा है। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है नीचे में, ये नीचे में दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी दिखाई दे रहा है, माइनस का ए भी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी दिखाई दे रहा है। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये अभी फॉर्मेट है? ये अभी किसी का भी फॉर्मेट नहीं है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी है, -2a भी रहता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। अभी ये किसी का भी फॉर्मेट नहीं है, अभी ये अधूरा फॉर्मेट है, अधूरा फॉर्मेट है। अगर मैं मेरे भाई इसके आगे मैं a प्लस बी से गुना कर देता हूं, अगर मैं इसके आगे a प्लस बी से गुना कर देता हूं तब ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन में इतना ही डाटा है, इतना ही डाटा। तो इसको पूरा फॉर्मेट पकड़ाने के लिए अपनी मर्जी से a प्लस बी से गुना करेगा तब ये पूरा फॉर्मेट बनेगा, तब मैं इसकी जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन किया था मेरे भाई, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, इसमें तुमको किससे गुना करना पड़ेगा बताना, इस डाटा में नीचे में किससे गुना करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको a प्लस बी से गुना करना पड़ेगा, a प्लस बी से, a प्लस बी, a कितना है 3 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/3, और प्लस बी कितना है मेरे भाई 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/3। तो मैं नीचे में क्या कर दिया, नीचे में क्या कर दिया, मैं a प्लस बी से गुना कर दिया। तो अपनी मर्जी से a प्लस बी से गुना किया नीचे में, तो ऊपर में भी इफेक्ट खत्म करने के लिए अपनी मर्जी से गुना कर दो। 3 की पावर अपनी मर्जी से नीचे में तुम क्या किया है, 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/2 से, 2 की पावर 1/3 से नीचे वाला पोर्शन में मैं अपनी मर्जी से गुना किया हूं। तो इसी डाटा का इफेक्ट खत्म करने के लिए ऊपर में भी गुना कर दो इसी सेम पोर्शन से। तो ऊपर में किससे गुना करना पड़ेगा, 5 की गुना 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 में करना पड़ेगा। अरे इतना बात काहे नहीं समझ रहा है, इतना बात काहे नहीं समझ रहा है। ये वाला काम मैं अपनी मर्जी से किया हूं, ये वाला काम मैं अपनी मर्जी से फॉर्मेट पकड़ाने के लिए, ये वाला काम मैं अपनी मर्जी से किया हूं फॉर्मेट पकड़ाने के लिए। तो मेरे भाई यहां तुम अपनी मर्जी से 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 में तुम नीचे गुना कर रहा है, तो ऊपर में भी इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए यही डाटा से ऊपर में भी तो गुना करना पड़ेगा। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से बताना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना, ध्यान सुनना हमारी बात, ध्यान सुनना। ये 3 की पावर 1/3 क्या है, a है a, और ये 2 की पावर 1/3 क्या है, b है b। तो तुम नीचे ध्यान से देखेगा तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा, हमारा फॉर्मेट नीचे तुम ध्यान से देखेगा तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, नीचे में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना, और ये फॉर्मेट हमको जहां पे भी दिखेगा उसके जगह पर मैं क्या मारूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू मारूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू मारूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये नीचे में क्या हो जाएगा बताना, ये नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब। 3 की पावर 1/3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो नीचे में बचेगा 3 प्लस का बी क्यूब, बी क्यूब, बी क्यूब। 2 की पावर 1/3 का भी मैं पावर 3 करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो नीचे में आ गया ए क्यू प्लस बी क्यूब, नीचे में आ गया ए क्यू प्लस बी क्यूब। और ये 3 प्लस 2 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 5 होता है 5, ये 5 होता है 5। अरे इतना बात समझ रहा है, ऊपर में क्या है 5 है, 5 इंटू का 3 की पावर 1/3 है, और प्लस का 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/3 है। मैं डायरेक्ट यहां पे कर दिया, डायरेक्ट यहां पे कर दिया। नीचे में क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब। ए का वैल्यू है 3 की पावर 1/3, इसका क्यूब किया 3 की पावर 1/3 का क्यूब करेगा, 3 की पावर 1/3 का क्यूब करेगा, 3 की पावर 1/3 का क्यूब करेगा, तो पावर से पावर ये 3 से 3 कट ही जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। तो यहां पर मैं 3 लिख दिया। ठीक है, बी क्यूब करेगा मेरे भाई 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, उसका क्यूब करेगा तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। तो फाइनली 3 प्लस 2 5 ही तो बचेगा नीचे में। अरे पूरा लिखने का जरूरत थोड़ी ना होता है, पूरा लिखने का जरूरत थोड़ी ना होता है, पूरा लिखने का जरूरत थोड़ी ना होता है, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लिया करो। ठीक है, यहां से बताना मेरे भाई 5 से 5 चला गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3।
3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेस को देखना है, बेस को, यहां बेस 3 है, यहां बेस 2 है, यहां बेस 6 है, तो क्या रिश्ता बनेगा मेरे भाई बेस के बीच में, यहां 3 है, यहां 2 है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये बेस 6 को मैं इन दोनों बेस के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस इतना ही करना है। इसको इस फॉर्म में जैसे लिखेगा तो तुम्हारा फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। फॉर्मेट अभी अधूरा फॉर्मेट दिख रहा है, अधूरा फॉर्मेट है, तो पूरा कराने के लिए इसमें अपना मर्जी से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन सेम टू सेम था मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था। चलो अब इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो इसको मैंने बड़ा कर दिया, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स देखा 4096 की पावर 7 प्लस का 4 रूट दे रखा है। एक्स का वैल्यू जो है वो 4096 की पावर 7 प्लस का 4 रूट 3 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन 64 के बराबर है। तो फाइनली 64 का मान निकालना है, क्या होगा 64 बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको 64 का मान चाहिए, 64 का। अरे तुमसे क्या पूछ रहा है, 64 के बराबर में इनमें से किसका वैल्यू है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 64 का ही तो मान चाहिए ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 64 का मान चाहिए, 64 का मान एक्स के फॉर्म में क्या मिलेगा यही निकालना है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस डाटा को ध्यान से देखो, ये डाटा को ध्यान से देखो, इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो x बराबर 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3 है। अगर मैं इस डाटा में थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो ये कैलकुलेशन में आगे जाएगा ही नहीं, ये कैलकुलेशन में आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हमको इस डाटा के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ध्यान से सुनना। यहां जो पावर है 7 प्लस का 4 रूट 3, इसको मैं इधर फेंकता हूं तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, ये पावर जब इधर जाएगा, पावर इधर जाता है तो 1 बटा पकड़ लेता है, 1 बटा, ये पावर उठ के इधर जाएगा तो ये 1 बटा पकड़ लेगा, 1 बटा, तो ये पावर जब इधर जाएगा तो x की पावर हो जाएगा 1 बटा का 7 प्लस का 4 रूट 3, 7 प्लस का 4 रूट 3। ठीक है, ये x की पावर 1 बटा का 7 प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा। इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, 4096 के बराबर है, 4096 के बराबर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में है ना, समझ में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई ये 4096 क्या होता है बताना, ये 4096 क्या होता है बताना मेरे भाई, ये 4096 क्या होता है बताना। चलो मेरे भाई इस 4096 को छोड़ो, इसमें बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा। यहां x की पावर 1 बटा का 7 प्लस 4 रूट 3 है। तुम बताओ मेरे भाई 1 बटा का 7 प्लस का 4 रूट 3 है। ठीक है, इस पावर को पहले ठीक से सेटल करो, इस पावर को सेटल करो मेरे भाई। 1 बटा का 7 प्लस का 4 रूट 3 है। इस पावर को अगर मैं ठीक से करूंगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा, परमेयकरण। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, 7 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या बन जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बनेगा, अगर मैं परमेयकरण करूंगा तो ऊपर में हो जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3, और नीचे में क्या बनेगा बताना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां पे भी दिखाई देगा तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 49, 16 3 48 इधर से दे देगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 देगा, तो 49 माइनस 48 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो पावर है वो क्या बन जाएगा, 7 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा। तो यहां x की पावर कितना बन गया मेरे भाई, 7 माइनस का 4 रूट 3 बन गया, 7 माइनस का 4 रूट 3 बन गया, 7 माइनस का 4 रूट 3, सॉरी यहां पे मैं इसका परमेयकरण किया पावर का, तो फाइनली ये क्या बन गया 7 माइनस का 4 रूट 3 बन गया, 7 माइनस का 4 रूट 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 4096 क्या होता है इतना बताओ, ये 4096 क्या होता है इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान सुनना हमारी बात। ये 4096 होता है, 4096 होता है, अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, शायद ये 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, 16 गुना 16 गुना 16 करेंगे तो 16 का क्यूब होता है 4096। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है,
चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 4096 कुछ और नहीं मेरे भाई 16 का क्यूब होता है। तो क्या मैं इसको 16 गुना 16 गुना 16 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 16 गुना 16 गुना 16 लिख सकता हूं? अरे बताओ ना। चलो यहां से हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई? 64 का वैल्यू चाहिए, 64 का वैल्यू। ठीक है, तो तुम 64 किधर से बना सकता है इतना बताओ। 64 तुम किधर से बना सकता है इतना बताओ मेरे भाई। यहां पे ये x है, यहां पर ये x है। 64 तुम किसको बना सकता है? ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना हमारी बात। 64 हमको इधर से बनाना है, इधर से 64 बन सकता है, इधर से बनने वाला है नहीं। तो ये 16 है 16, ये 16 है 16। ठीक है, ठीक है, ये भी 16 है 16। और इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? मैं इसको 4 गुना 4 लिख दिया, मैं इसको 4 गुना 4 लिख दिया। ठीक है, 4 गुना 4 लिख दिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको 4 गुना 4 लिख दिया। तो 4 गुना 4 लिखेगा तो 64 कहां से बनेगा? यहां से बनेगा 64, यहां से। ये 16 चौका 64 हो जाएगा, एक तरफ आ गया, एक तरफ। 64 को हमको निकालना था इसमें से, तो इस 16 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 गुना 4 में। तो यहां से 64 बनाने का प्रयास करो, तो 16 गुना 4 64 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इधर से कितना बन जाएगा? 64 को मैं एक तरफ कर लूंगा, एक तरफ गुना गुना गुना, तो इधर क्या बनेगा? 16 गुना 4 हो जाएगा, 16 गुना 4। 16 गुना 4 भी कितना बनेगा? 64 ही बनेगा। 16 गुना 4 कितना बनेगा? 64 ही बनेगा। अरे इतना बात का नहीं समझ रहा है? इस 64 को तुम निकालेगा तो जो बच जाएगा वो भी तो 16 गुना 4 64 ही बनेगा, 64 ही बनेगा। तो फाइनल ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये 64 गुना 64 क्या बन जाएगा? 64 का स्क्वायर बन जाएगा, 64 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 64 का स्क्वायर। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये तुम किसका मान लाया अभी तक? ले अभी तक ये किसका मान लाया बताना मेरे भाई। अभी तक तुम x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3, x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3 का वैल्यू कितना लाया? 64 का स्क्वायर लाया, 64 का स्क्वायर। हमको चाहिए 64 का वैल्यू क्या होगा? 64 का वैल्यू किसके बराबर में? ये क्या होगा? तो यहां से पावर 2 इधर आ जाएगा, पावर 2। अरे 64 का मान निकालना है तो ये पावर को इधर फेंको ना। तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? ये कितना बन जाएगा? पावर 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पावर 2 इधर आता है, इधर आता है, तो ये क्या बना लेगा बताना? ये क्या बना लेगा बताना मेरे भाई? ये डाटा क्या बना लेगा? ध्यान से सुनना, ये 64 का स्क्वायर था, यही था ना मेरे भाई? यही था ना? यही था ना? चलो ये डाटा तुम्हारा पहले से था, इसका वैल्यू 64 का स्क्वायर के बराबर में। ठीक है, हमको 64 का वैल्यू चाहिए, तो पावर 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, पावर 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये पावर 2 इधर जैसे ही आएगा तो 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2। यहां पर जो पावर बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई? 1 बटा का 2 बनेगा, 1 बटा का 2। ठीक है, तो फाइनली 64 का वैल्यू यही आया, फाइनली 64 का वैल्यू यही आएगा मेरे भाई, यही आएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना? हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 64 का वैल्यू आएगा x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3, उसकी पावर 1 बटा 2 आ गया, उसकी पावर 1 बटा 2। ठीक है, उसकी पावर 1 बटा 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। आंसर हमारा इस फॉर्म में है नहीं, आंसर हमारा इस फॉर्म में है नहीं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां तुम क्या करेगा मेरे भाई? x की पावर, अगर मैं आगे कैलकुलेशन ले जाऊंगा तो इसकी पावर है, उसकी होल पावर है, तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा? 7 माइनस का 4 रूट 3, 7 माइनस का 4 रूट 3 बटा का 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 64 हो जाएगा, 64 बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 64। अरे इतना ही न करना पड़ेगा, इतना ही न करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर मेरे भाई इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में हमारा आंसर नहीं है। तो तुम क्या करेगा बताना? तुम क्या करेगा? तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई? तुम क्या करेगा? तुमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 7 माइनस 4 रूट 3 है, 7 माइनस का 4 रूट 3, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा बताना? ये कैसे सॉल्व होगा आगे बताना मेरे भाई, ये कैसे सॉल्व होगा? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये 7 माइनस 4 रूट 3 को खाली सॉल्व करना है, 7 माइनस 4 रूट 3 इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि तुम्हारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। सब में x की पावर 7 है या 7 बटा 2 है, ऊपर में 7 बटा 2। ठीक है, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं आगे कैलकुलेशन करके ले जाता हूं तो क्या बनेगा? ये x की पावर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 7 बटा 2 हो जाएगा, 7 बटा 2। अरे मेरे भाई इसका कैलकुलेशन आगे करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस का 4 रूट 3 बटा 2 है, तो इसका मैं ये बटा पर का घटा ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं बैक करूंगा तो क्या होगा? x की पावर x तो अपनी जगह पे 7 बटा 2 माइनस का ये 4 रूट 3 बटा का 2 आ जाएगा, तो 2 दूना 2 रूट 3 हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 हो जाएगा।
ये किसका वैल्यू है मेरे भाई, ये 64 का वैल्यू है, 64 का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, 64 का वैल्यू है, 64 का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना बताओ, यहां पे इसको अगर मैं बैक पावर के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखाएगा बताना, ये x की पावर 7/2 माइनस का 2√3 है, ठीक है। यहां पर इसको अगर मैं पावर को बैक के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा x की पावर 7/2, x की पावर 7/2, और ये पावर आपस में घटा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, नीचे हो जाएगा x की पावर 2√3, x की पावर 2√3। अरे बताओ ना यार, तभी तो आधार आधार से में तो पावर घट जाएगा तो यही बनेगा, ये पावर को बैक ही तो करना है, ये x की पावर 7/2 माइनस का 2√3 है, ठीक है मेरे भाई। इस पावर को अगर मैं बैक करूंगा तो x की पावर 7/2 बटा का x की पावर 2√3 नहीं हो जाएगा, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, और यही मेरे भाई 64 का मान होगा। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर है, इस फॉर्म में हमारा आंसर है x की पावर 7/2, x की पावर 7/2 बटा का x की पावर 2√3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, x की पावर 7/2 बटा का x की पावर 2√3, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई। कुछ नहीं करना था, यहां को पावर को बैक करना था, 7/2 माइनस का 2√3। इसके बाद मेरे भाई यहां पे जो पावर है वो घटाओ में है, तो इसको मैं बैक करूंगा पावर को, तो x की पावर 7/2 बटा का x की पावर 2√3 नहीं हो जाएगा, यही तो 64 का मान है, 64 का ही तो मान पूछ रहा है। चलो चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये एक सीरीज हमको दिखाई दे रहा है, सीरीज, सीरीज क्या है मेरे भाई, रूट अंदर 1 + 1 बटा का 1 स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये सीरीज का पहला पद है, पहला पद T1 है, T1, ठीक है। दूसरा पद क्या है मेरे भाई, रूट अंदर 1 प्लस का 1 बटा का 2 स्क्वायर प्लस का 1 बटा का 3 स्क्वायर, ये सीरीज का दूसरा पद है, दूसरा पद, ठीक है। इसके बाद पद गायब करते हुए सबसे लास्ट पद ये है मेरे भाई, सबसे लास्ट पद ये कितने नंबर का पद है हमको नहीं पता, तो इसको मैं Tn मान लेता हूं, Tn। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें पैटर्न पकड़ना, पैटर्न सभी पदों में 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है, ठीक है। ये पहला पद है तो 1 बटा का 1 स्क्वायर है, ये दूसरा पद है तो 1 बटा का 2 स्क्वायर है, ठीक है। और ये मेरे भाई, ये पहला पद है तो 1 बटा का 1 स्क्वायर है, ये दूसरा पद है तो 1 बटा का 2 स्क्वायर है, और ये सबसे लास्ट पद है तो 1 बटा का 2007 का स्क्वायर है। तो मैं पकड़ लिया मेरे भाई, ये टोटल कितना पद इसमें मैं पकड़ लिया, इसमें मैं टोटल पकड़ लिया कि टोटल कितना पद है, तो टोटल मेरे भाई यहाँ पे 2007 पद है, T 2007 है, T 2007, ठीक है, T 2007 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये पहला पद है तो 1 बटा का 1 स्क्वायर, इसको देख के पकड़ो ना, ये 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर पहला पद है, ये रूट अंदर 1 + 1 बटा का 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो दूसरा पद है तो 2 का स्क्वायर आया। यहां तीसरा पद होता तो 1 प्लस का तीसरा पद होता तो क्या होता, रूट अंदर 1 + 1 बटा का 3 स्क्वायर होता, 3 स्क्वायर प्लस 1 बटा का 4 स्क्वायर होता, यार यही होता ना, यही होता ना, तीसरा पद जो इससे जस्ट आगे होता तो उसमें क्या होता, 1 + 1 बटा का 3 स्क्वायर प्लस 1 बटा का 4 स्क्वायर, 1 बटा का दूसरा पद में 1 बटा का 2 स्क्वायर प्लस 1 ज्यादा कर दिया हुआ है, तो इससे अगला पद क्या बनता है, यही तो बनता है 1 + 1 बटा का, तीसरा पद है तो 1 बटा का 3 स्क्वायर प्लस 1 ज्यादा कर देता तो 1 बटा का 4 स्क्वायर होता। इससे अगला जो मेरे भाई चौथा पद आता वो क्या होता, ये 1 प्लस का चौथा पद है तो 1 बटा 1 है ना, रूट अंदर 1 + 1 बटा 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से तो जाता, इसी तरीके तो है ना, इसी तरीके से तो जाता। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पहला पद है, ये 1 को देखकर 1 बटा का 1 है तो पहला पद है, ये 1 बटा का 2 स्क्वायर है तो ये 2 है तो दूसरा पद है, इससे आगे मेरे भाई ये वाला पद आएगा तो ये 3 को देखकर मैं पता लगा देता ये तीसरा पद है, तो इसी अकॉर्डिंग यहां पे बताओ मेरे भाई, ये 1 + 1 बटा का 2007 का स्क्वायर है, तो ये मेरे भाई T 2007 यानी 2007वां पद है, ये 2007वां पद। इतना बात पता लगा लिया, इतना बात पता लगा लिया। चलो मेरे भाई, इतना बात पता लगा लिया कि इस सीरीज में टोटल कितना पद है, 2007 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कर करके ये वाला जो पद है सबसे आखिरी वो 2007वें नंबर पे, मतलब ये सीरीज का 2007वां पद है, आखिरी पद है, ये 2007वां पद है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये पहला सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा बताना, ये पहला पद को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला पद को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1 + 1 बटा का 1 स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2, ठीक है, 1 + 1 बटा का 1 स्क्वायर, यहां से बनेगा 1 +
1/1 प्लस का 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4। अरे यही तो बनेगा, पहला पद को मैं सॉल्व करूंगा तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है तुमको बताना, इसके बाद क्या करना है बताना मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है बताना। 1/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 4 हमारा एलसीएम, तो 4 यहां भी आएगा, 4 4 8 प्लस 1 9/4 हो जाएगा, 9/4। तो रूट अंदर 9/4 का मतलब 3/2 हो गया, 3/2। ये पहला पद को मैंने सॉल्व किया तो 3/2 आया, 3/2 आया। पहला पद को मैंने सॉल्व किया तो 3/2 आया। इसी तरीके से जब तुम दूसरा पद को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दूसरा पद को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 1/4 है, 1/4 और प्लस 1 का ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां एलसीएम कितना बनेगा बताना, यहां एलसीएम कितना बनेगा, 36 बनेगा, 36। तो 36 यहां आ जाएगा, प्लस प्लस ये 4 नमा 36 हो जाएगा, और मेरे भाई 9 चौक 36 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बनेगा बताना, ये 36 4 40, 40 9 49, रूट अंदर 49/36 हो जाएगा। तो रूट 49 का वर्गमूल होता है 7 और 36 का हो जाएगा 6। तो मैं दूसरा पद को सॉल्व किया तो ये 7/6 आया। ध्यान सुनना मेरे भाई, जब मैंने पहला पद को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना आया, 3/2 आया, 3/2, 3/2 आया, 3/2। जब मैंने दूसरा पद को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 7/6 आया, 7/6। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसी तरीके से जब तुम 2007वां पद को सॉल्व करोगे, 2007वां पद को सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। बटा पर का जो ये जोड़ है तो एलसीएम वगैरह लगाना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो हमारा सबसे आखिरी पद है, ये इतना बड़ा डाटा है कि मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम खाएगा, इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम खाएगा। ठीक है, यहां पर तुमको क्या करना है, अंदर में बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़, एलसीएम लगाना होगा, एलसीएम लगाने के बाद मेरे भाई इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा बहुत टाइम खाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कुछ तो वैल्यू आएगा ना। मैं मान लेता हूं कि इसको सॉल्व करने के बाद एक्स वैल्यू आया, एक्स वैल्यू आया। अरे काय नहीं समझ रहा है हमारी बात, इसको सॉल्व किया, पहला पद को सॉल्व किया तो 3/2 वैल्यू आया, दूसरा पद को सॉल्व किया तो 7/6 आया। इसी तरीके से मेरे भाई ये 2007वां पद को सॉल्व किया तो यहां एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं सकता, यहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना। मैं मान लिया कि इस डाटा को सबसे अंतिम पद को जब सॉल्व किया तो उसका वैल्यू x आया, उसका वैल्यू x। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये 3/2 क्या है मेरे भाई, ये पहला पद है, पहला पद। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 7/6 क्या है, दूसरा पद है, दूसरा पद, दूसरा पद। और सबसे आखिरी पद को जब मैं सॉल्व किया तो उसका वैल्यू x आया। तो ये कितने नंबर का पद है मेरे भाई, 2007वें नंबर का पद है। ये T 2007 है, T 2007। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इन सब के बीच में जोड़ है, इन सब के बीच में जोड़ है, इन सब के बीच में जोड़ है, इस तरीके से चला जाएगा, इन सब के बीच में जोड़ है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी तुम इसको जोड़कर इसका वैल्यू तो बता नहीं सकता है, इसका वैल्यू तो बता नहीं सकता। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये कैसे जुटेगा, जब तक हमारा पैटर्न नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन आपस में ऐड ही नहीं होगा। जब तक हमारा पैटर्न नहीं बनेगा तब तक ये सीरीज आपस में ऐड ही नहीं होगा। तो तुमको पैटर्न पकड़ाना है। ये 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5। तो 3/2 को मैं 1 प्लस का 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ये 1 प्लस का 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 3/2 को। ये 1 प्लस का 1/2 लिख सकता हूं, प्लस प्लस प्लस। ये 7/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस का 1/6 लिख सकता हूं, 1 प्लस का 1/6 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस। और सबसे आखिरी पद है, इसको भी मैं लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये पहला पद को मैं 1 प्लस 1/2 लिखा, ये दूसरा पद को मैं 1 प्लस 1/6 लिखा, ये 1 प्लस 1/6 लिखा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो सबसे आखिरी पद है हमारा, ये जो सबसे आखिरी पद है, हमारी बात ध्यान से सुना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये हर एक पद, यही तो तुम्हारा पहला पद है ना, यही तुम्हारा पहला पद है, यही तुम्हारा पहला पद है, यही तुम्हारा दूसरा पद है, यही तुम्हारा दूसरा पद है। और मेरे भाई यहीं पे हमारा T 2007वां पद होगा, 2007वां पद होगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला पद में 1 प्लस तो फिक्स है ना, ये 1 प्लस तो पहला पद में भी आ रहा है, 1 प्लस तो दूसरा पद में भी आ रहा है, 1 प्लस इससे अगले पद में भी आएगा। तो अगले पद में भी 1 प्लस कुछ और होगा, फिर उस अगले पद में भी 1 प्लस कुछ और होगा। तो इस हिसाब से मेरे भाई, इस हिसाब से मेरे भाई हमको इतना बताओ कि T 2007वां पद में क्या बनेगा, T 2007वां पद में क्या बनेगा ये बताना। T 2007वां पद में क्या बनेगा सर, ये 1 प्लस कुछ और बनेगा, 1 प्लस क्या बनेगा हमको पता नहीं, लेकिन मेरे भाई ये पद को जब हम ब्रेक करेंगे, इसका वैल्यू ही नहीं पता है कि ये क्या बनेगा,
लेकिन पैटर्न के हिसाब से मैं पकड़ रहा हूं कि पहला पद में भी 1 प्लस है, दूसरा पद में भी 1 प्लस है, तो सबसे आखिरी पद में भी 1 प्लस होगा। अब 1 प्लस यहां पे कितना होगा ये हमको नहीं पता है, यहां पर कितना होगा ये हमको नहीं पता। मैं x मान लिया, यहां पे x होगा x। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये t 2007वां पद है, ये t 2007वां पद है। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर हमको जोड़ना है, जोड़ना है, यहां पर हमको जोड़ना है, जोड़ना है, यहां पर हमको जोड़ना है, जोड़ना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो आपस में जुट जाएगा ना, अरे ये तो आपस में जुट जाएगा ना, अरे बताओ ना, ये तो आपस में जुट जाएगा ना। ये पहला पद में भी 1 प्लस है, दूसरा पद में भी 1 प्लस है, और सबसे 2007वां पद में भी 1 प्लस है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार होगा इसमें जोड़ में? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना बार होगा इस जोड़ में? इस सीरीज में 1 1 1 कितना बार होगा बताना मेरे भाई। ये टोटल 2007 को पद है, तो एक भी तो 2007 बार ही आया होगा। ये पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 1 है, तीसरा पद में भी 1 होगा, 2007वां पद में भी 1 है, तो टोटल 1 1 1 1 1 इस पूरे सीरीज में कितनी बार आया होगा? तो 2007 बार ही तो आया होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2007 बार करेगा तो कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2007 बार जोड़ेगा, 1 1 1 को 2007 बार जोड़ेगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा 2007। अरे काय नहीं समझ रहा है कमीना? अगर मैं 3 1 को जोड़ूंगा, 3 1 को जोड़ूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है, 3 बार, इसका योगफल 3 होगा। अगर मैं 4 1 को जोड़ूंगा, 4 1 को जोड़ूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 4 बार जोड़ूंगा, तो इसका योगफल 4 होगा। मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2007 बार जोड़ रहा हूं, तो उसका योगफल 2007 नहीं बनेगा, यहां से समझ लो, उसका योगफल 2007 नहीं बनेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2007 बार जोड़ेगा तो उसका योगफल 2007 ही तो बनेगा। जैसे यहां पे 1 प्लस 1 3 बार जोड़ा तो योगफल 3 बन रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 4 बार जोड़ा तो योगफल 4 बन रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार जोड़ेगा तो उसका योगफल 5 बनेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2007 बार जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 2007 बनेगा, 2007। ठीक है मेरे भाई, तो ये 2007 प्लस हो गया। ठीक है मेरे भाई, जहां जहां 1 था उसका टेंशन समाप्त हो गया। इस सीरीज में पहला पद में 1 था, वो निकल गया, वो जोड़ में चला गया 2007 में, ये भी निकल गया दूसरे पद का, और मेरे भाई आखिरी पद का भी है ना। सभी पदों में से जो 1 प्लस था वो सब जोड़ में आके यहां आ गया, यहां जोड़ में आके एक साथ इकट्ठा हो गया 2007 में। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? सभी पदों का एक आपस में जोड़ लगा के 2007 बन गया हुआ है, यानी सभी पद में से एक का काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अब कौन बचा मेरे भाई? अब कौन बचा बताना मेरे भाई, अब कौन बचा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब कौन बचा? पहला पद का एक जोड़ में चला गया हुआ है, तो अब कौन बचेगा? ये 1/2 बच जाएगा, पहला पद का 1/2। दूसरा पद का क्या बच जाएगा मेरे भाई बताना? दूसरा पद का क्या बच जाएगा? 1/6 बच जाएगा, 1/6 प्लस प्लस डॉट 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 डॉट। और सबसे आखिरी पद का क्या बच जाएगा? इसका एक तो चला गया ना जोड़ में, सबसे आखिरी पद का तुमको पता ही नहीं क्या बचेगा, तो मैं x लगा लिया, x मैं x लगा लिया, x। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना। फाइनली हमको सबको जोड़ना है, तो एक वाला पोर्शन को मैंने जोड़ लिया, एक वाला पोर्शन को सब पद में से मैंने जोड़ लिया, तो एक वाला पोर्शन को जोड़ लिया, तो अब कौन जोड़ना रह गया? यही तो जोड़ना रह गया ना, यही तो जोड़ना रह गया, 1/2 प्लस 1/6 प्लस, और आखिरी पद का जो बचेगा x, इसको जोड़ना रह गया, इसको जोड़ना रह गया। अरे ऐसे ही तो बनेगा ना, एक वाला पोर्शन को तुम जोड़ के यहां पे लिख लिया, तो जो बच गया 1/2 1/6 इसको जोड़ना रह गया ना, तो ये के बीच में प्लस का ही तो साइन लगेगा, प्लस का ही तो साइन लगेगा। चलो अब इस वाले पोर्शन को जोड़ना है, क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस वाले पोर्शन को जोड़ना है, क्या बनेगा? हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास जगह कम है, ठीक है, हमारे पास जगह कम है, हमारे पास जगह कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे पास जगह कम है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, तुम ऊपर से ऊपर ही समझ जाना कि ये जो पद है हमारा, ये t 2007वां पद है, सबसे आखिरी पद है t 2007वां पद। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2007 तो जुट गया, अब इसमें खाली इसको जोड़ना रह गया हुआ है। ध्यान सुनना, तो तुम सीरीज पढ़ा हुआ है, हमारा चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें सीरीज पढ़ा होगा, सीरीज, ठीक है, सीरीज पढ़ा होगा, तो सीरीज पढ़ा होगा तो इसको आसानी से जोड़ लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 1/2 पहला पद है, ध्यान सुनना मेरे भाई, भूलना नहीं इस चीज को,
इस चीज को भूलना नहीं, ये पहला पद का है, ये मेरे भाई दूसरा पद का है, ध्यान से सुनना, ये पहला पद का है, ये दूसरा पद का है, और ये मेरे भाई 2007वें पद का है, ये आखिरी पद का बचा हुआ पोर्शन है, आखिरी पद का बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, चलो मेरे भाई सीरीज पड़े हुआ है, सीरीज ध्यान सुनना मेरे भाई, 1/2 है, 1/2 इसको आपस में जोड़ना है, तो यहां पैटर्न बनेगा तभी ये जुटेगा। 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 - 1 बटा का 1 गुना 2, 1 गुना 2। अरे बताओ ना, इस 2 को तुम क्या लिख सकता है, 1 गुना 2 ही तो लिख सकता है, 1 गुना 2, 1 गुना 2। और मेरे भाई 1 को मैं इस दोनों के फॉर्म में लिख सकता हूं, इस दोनों के फॉर्म में। अरे नीचे में 2 को 1 गुना 2 लिखेगा, ऊपर में इस दोनों के फॉर्म में लिखना होता है। सीरीज चैप्टर पढ़ के आओ, हमारा जो नंबर सिस्टम का लेक्चर है सीरीज, उसको पढ़ के आओ तब समझ में आएगा। ये प्लस का प्लस का प्लस का, ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूं, नीचे में 2 गुना 3, तो ऊपर में जो 1 है उसको इसी के फॉर्म में लिखना होता है, तो ऊपर में हो जाएगा 3 - 2 बटा का 2/3। ये ऊपर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 - 2 बटा का 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3, ये 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे भाई सबसे आखिरी पद में तो पता ही नहीं क्या है, सबसे आखिरी पद में तो पता ही नहीं क्या है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस फॉर्म में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, मैं सबसे आखिरी पद का लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे आखिरी पद का मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या बनेगा, सबसे आखिरी पद का मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या बनेगा इसके पैटर्न के हिसाब से। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला पद जो है, जो पहला पद है उसके नीचे में क्या है, नीचे में 1 है, 1 और उससे 1 ज्यादा होता है 2, तो पहला पद के नीचे में 1 है, दूसरा पद के नीचे में 2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो हमारा सबसे आखिरी पद है, सबसे आखिरी पद है वो कितने नंबर का पद है, 2007वें नंबर का पद है, 2007वें नंबर का। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, 2007। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना, ये हमारा पहला पद है, पहला पद, पहला पद है, पहला पद के नीचे में बटा में 1 है, दूसरा पद के नीचे में बटा में 2 गुना है, तीसरा पद के नीचे जब ये खुलेगा तो बटा में 3 गुना होगा, तो ये 2007वां पद है, तो इसके नीचे में क्या बनेगा, बटा का 2007 गुना होगा, 2007 गुना। पैटर्न के हिसाब से मैं आखिरी पद पकड़ लूंगा, ये क्या बनेगा पैटर्न के हिसाब से। तो काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, काय नहीं समझ रहा है। ये पहला पद है, पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरा पद, और ये मेरे भाई टी 2007वां पद है, टी 2007वां पद। तो पहला पद का पैटर्न देखो ना, ऊपर में तुमको देखना ही नहीं, खाली नीचे में देखो, नीचे में बटा में, बटा में, बटा में, बटा में 1 है, 1 गुना है, 1 गुना। दूसरा पद में क्या है, बटा में 2 गुना है, 2 गुना। तीसरा पद में क्या होगा, बटा में 3 गुना होगा, 3 गुना। तो सबसे आखिरी पद है 2007वां पद, तो इसमें क्या होगा, बटा में 2007 गुना नहीं होगा, 2007 गुना नहीं होगा। अरे कहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहा नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात समझने में इतना टाइम लगाएगा, तो बटा में 2007 गुना हो जाएगा, 2007 गुना। अब इसमें देखो मेरे भाई, ये यहां 1 गुना 2, 1 ज्यादा है, यहां 2 है, तो उसके गुणनफल में 1 ज्यादा 3 है, तो यहां हो जाएगा जो पद होगा, ये 1 बटा में 3 गुना 4 होगा, 3 गुना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके गुना में क्या हो जाएगा, इससे 1 ज्यादा ही तो होगा, गुना में 2008 हो जाएगा, 2008। अरे बताओ ना यार, नीचे में बटा में 1 गुना 2 है, 1 ज्यादा है, इसके नीचे में 2 है, तो 1 बढ़ा के 3 गुना में है, तो इसके नीचे में क्या बनेगा, 2007 है, तो 1 बढ़ा के 2008 ही तो गुना में आएगा, 8 ही तो गुना में आएगा। चलो मेरे भाई, अब बताओ ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या बनेगा, यहां 1 गुना 2 है, तो 2 - 1 है ऊपर में, यहां 2 गुना 3 है, तो ऊपर में 3 - 2 है, तो यहां बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या होगा, जो ये गुना में उसी का डिफरेंस होता है ऊपर में, तो ऊपर में कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2008 माइनस का 2007 होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैंने सबसे आखिरी पद भी पकड़ लिया, सबसे आखिरी पद पकड़ लिया इस पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से सबसे आखिरी पद क्या होगा मैंने पकड़ लिया इस पैटर्न के हिसाब से। चलो ये क्वेश्चन अब समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, कैसे समाप्त हो गया, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इस पोर्शन का कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस पोर्शन का ध्यान रखना, इस पोर्शन का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस पोर्शन का कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना इस बात को। चलो मेरे भाई, इसको मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा पर का घटा हुआ है, अगर मैं बैक करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटा का 1 गुना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 माइनस माइनस 1 बटा का 1 गुना 2, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटा 2। मेरे भाई ये बीच में प्लस है, प्लस, इसको मैं बैक ले जाऊंगा, बटा पर का घटा हुआ, तो क्या बनेगा, 3 बटा का 2 गुना 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 माइनस माइनस
ये 2/2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और सबसे आखिरी को जब मैं बैक करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये 2008/2007 गुना 2008 हो जाएगा। तो 2008 से 2008 कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा मेरे भाई बताना, ये बचेगा 1/2007, ये बचेगा 1/2007, 1/2007 माइनस 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 माइनस, इसको बैक करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2007 से 2007 कट जाएगा तो 1/2008 हो जाएगा, 1/2008 हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये बटा पर का घटाव हो रखा है, बटा पर का घटाव, इसको बैक ले जाना है, बैक। तो 2008/2007 गुना 2008 हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा तो 1/2007 हो जाएगा, माइनस मेरे भाई 2007/2007 गुना 2008 होगा तो 2007 से 2007 कट जाएगा तो 1/2008 बन जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, यहां से यहां ये सॉल्व हुआ, यहां से यहां ये सॉल्व हुआ। ठीक है, ये बीच में डॉट 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 है। ठीक है, अब यहां से काटा पीछे बचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहला पद छूट रहा है, ये दूसरा से तीसरा कट रहा है, तीसरा से चौथा, इस तरीके से कटता चला जाएगा। ठीक है, बीच में सभी पद कट जाएगा, पहला पद छूट जाएगा और मेरे भाई सबसे आखिरी पद छूट जाएगा। ठीक है, ये जब आपस में कटना फूटना शुरू होगा तो इसका पहला पद छूट जाएगा और सबसे आखिरी पद छूट जाएगा, बाद बाकी बीच का सभी पोर्शन इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा योगफल क्या बनेगा बताना, यहां से बच क्या गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से बच गया 1 माइनस का 1/2008, 1 माइनस 1/2008, इसका योगफल आया, इसका ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है इसका योगफल ये आया ये, और इसके साथ जोड़ में कौन है बताना मेरे भाई, इसके साथ जोड़ में कौन है, यही तो जोड़ में था। फाइनली हमको टोटल जोड़ निकालना है ना, तो इस पोर्शन का जोड़ यहां ले आया और इस पोर्शन का जोड़ यहां पे है, तो फाइनली हमको ये पूरे पोर्शन का जोड़ चाहिए। तो पूरा पोर्शन का जोड़ चाहिए तो 2007 को ऐड कर दो, 2007 को ऐड कर दो। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इस पोर्शन का जोड़ यहां 2007 है, इस पोर्शन का जोड़ यहां लाया, यहां लाया, और आधा जोड़ यहां है। इन दोनों को भी तो आपस में जोड़ना है, तो इन दोनों को उठा के यहां पे इकट्ठा कर लो। तो फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनली यहां से क्या बन जाएगा, इन दोनों को आपस में कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 2007 यहां करा है, 1 यहां करा है, तो 2007 + 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2008 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2008 माइनस का हो जाएगा 1/2008, माइनस का हो जाएगा 1/2008। यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2008 माइनस 1/2008, सॉरी ये ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा, 2008 माइनस का 1/2008, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज का। इसका क्या आंसर बनेगा इतना बता दो, इसका क्या आंसर बनेगा इतना बता दो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन है, रूट अंदर 0.6912 प्लस 0.5292 बड़ा बट्टा है 0. रूट अंदर 0.6912 माइनस 0.0 रूट अंदर 0.5292। ठीक है मेरे भाई, देखो यहां जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, यहां जो संख्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं दशमलव को नहीं देखता हूं, अगर मैं दशमलव को नहीं देखता हूं तो ये संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 6912 दिखाई दे रहा है। एक संख्या 6912 और एक संख्या मेरे भाई 5292 दिखाई दे रहा है, 5292, ये दोनों संख्या हमको दिखाई दे रहा है, 6912 और मेरे भाई 5292 दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये भी इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा और इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, दोनों का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, दोनों का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं 6912, और ना तो ये 5292 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसको हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो हमारी बात ध्यान से, सबसे पहले मैं रूट का टेंशन हटाता हूं, यहाँ सबसे पहले मैं दशमलव का टेंशन हटाता हूं, दशमलव का टेंशन, ये दशमलव का टेंशन सबसे पहले मैं दूर करता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, ये रूट अंदर 0. ये दशमलव के बाद 4 डिजिट यहां भी है और 4 डिजिट यहां भी है। ठीक है, तो 4 डिजिट यहां भी है, 4 डिजिट यहां भी है, नीचे में भी दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यहां भी 4 डिजिट है। ठीक है, तो ये दशमलव सब जगह से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, दशमलव कहीं भी नहीं बचेगा, दशमलव कहीं भी नहीं बचेगा। अरे हमारा बात का नहीं समझ रहा है नालायक, हमारा बात का नहीं समझ रहा है। तुम इसको कैलकुलेशन करेगा, दशमलव उड़ाएगा तो क्या बनेगा बताना, दशमलव उड़ाएगा तो क्या बनेगा बताना,
6912 में 6912 बटा एक, एक पे कितना जीरो जाएगा, 4 जीरो जाएगा, 4 जीरो, 4 जीरो जाएगा यहां से, प्लस प्लस इसका दशमलव उड़ाएगा तो क्या जाएगा बताना, ये 5292 हो जाएगा, 5292। नीचे में भी कितना जीरो जाएगा, एक पे 4 जीरो जाएगा, एक पे 4 जीरो, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, इसका दशमलव उड़ाएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 6912 हो जाएगा, 6912। नीचे में कितना जाएगा, एक पे 4 जीरो जाएगा, एक पे 4 जीरो। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, मैं दशमलव का सेटिंग लगा रहा हूं, माइनस माइनस मेरे भाई ये 5292 हो जाएगा, 5292। अगर मैं इसका दशमलव उड़ाऊंगा तो नीचे में 4 जीरो यहां पर भी हो जाएगा, 4 जीरो यहां पर भी हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा, रूट अंदर 6992 और रूट का रूट ये जो एक पे 4 जीरो है, एक पे 4 जीरो है, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 100 नहीं हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा, इसका वर्गमूल 100 नहीं हो जाएगा। तो ऊपर वाला का तो पता नहीं, ऊपर वाला का तो पता नहीं, इसका रूट तो निकलेगा ही नहीं, लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल 100 बन जाएगा, 100। ऊपर वाला का पता नहीं, नीचे वाला का वर्गमूल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 100 बन जाएगा, 100, 100 बन जाएगा, 100। अरे समझ रहा है, ऊपर वाला का तो पता नहीं, नीचे वाला का वर्गमूल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 100 बन जाएगा, 100। नीचे कितना हो जाएगा, 100 बन जाएगा, 100। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ऊपर वाला का तो पता नहीं, नीचे वाला का वर्गमूल कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 100। नीचे वाला का कितना बन जाएगा मेरे भाई, 100 बन जाएगा, 100। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, दशमलव सब साफ हो गया, ठीक है, दशमलव सब साफ हो गया। अब बताओ मेरे भाई, अगर तुम नीचे में एलसीएम लगाएगा तो 100 एलसीएम बनेगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में सेम टू सेम यही लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, 6912 प्लस का 5292 यही लिखाएगा। अच्छा ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा। नीचे में क्या होगा बताना मेरे भाई, जब तुम नीचे में एलसीएम लगाएगा, बटा पर का घटाव दिख रहा है तो एलसीएम आ जाएगा 100, तो ऊपर में सेम टू सेम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, 6912 माइनस का रूट अंदर 5292, यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 100 से 100 चला गया, तो फाइनली मैं तुमको शुरुआत में ही बता दिया कि यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट है, तो ये सभी दशमलव आपस में कटकुट के समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दशमलव रहेगा नहीं, सब आपस में कटकुट के समाप्त हो जाएगा। तो फाइनल यही बचा ना, रूट अंदर 6912 प्लस का रूट अंदर 5292 बटा का रूट अंदर 6912 माइनस रूट अंदर 5292। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा था उस समय से, इतना प्रोसेस हमको करना थोड़ी ना पता, तुम समझ जाता था। यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो ऊपर में दशमलव के बाद 4 डिजिट आ रहा था, 4 डिजिट ऊपर में दशमलव के बाद 4 डिजिट आ रहा था। जब रूट से ये बाहर निकलता, जब ये रूट से बाहर निकलता, रूट से बाहर निकलता तो दशमलव के बाद ऊपर में 2 डिजिट आता, ऊपर में 2 डिजिट, ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट आता और नीचे में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट आता, 2 डिजिट। तो ये बैलेंस समाप्ति तो हो गया, ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नीचे में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो ये दशमलव का सेटल हो तो गया, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इतना बात तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको पूरा है ना तोड़ ताड़ के दिखा दिया। चलो अब मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इतना बताओ, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई इतना बताओ। ये है 6912, यह है 6912 प्लस का, यह है रूट अंदर 5292, ये 5292 है, 5292 बटा 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 ये रूट कितना मेरे भाई 6912 है, 6912, 6912 माइनस माइनस रूट अंदर कितना मेरे भाई 5292 है, 5292। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा है कि मैं परमयकरण करूंगा तो वहां से तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। अगर तुम परमयकरण करने चला जाएगा तो ये इतना बड़ा डाटा है, इतना बड़ा डाटा है कि तुम्हारा गुना करते करते हालत खराब हो जाएगा परमयकरण करेगा तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ऐसा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 6912 ये सभी डाटा को मैं ऐसे संख्या से भाग लगाऊंगा, ऐसे संख्या से भाग लगाऊंगा जिससे हमारा इजी वे में अंदर रूट पकड़ ले, यानी इजी वे में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना ले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं कौन से संख्या से भाग लगाऊं इन चारों में, 6912 5292, 6912 5292 में मैं किस संख्या से अपनी मर्जी से भाग लगाऊं, काट कूट करूं कि ये अंदर में जो रूट के अंदर में बने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो तुम ध्यान से देखेगा मेरे भाई, ये 6912 को ध्यान से देखेगा तो 6912 जो है वो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताना मेरे भाई, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा ना, 9 × 15 1 16 2 18 डिजिटल सम 18 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 3 से कट रहा है। और मेरे भाई ये 4 से भी कट रहा है, ये संख्या 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 × 4 मतलब 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से, यानी ये 6912 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से। और ये 5292 में मैक्सिमम बड़ा से बड़ा संख्या से काटना चाहूंगा, ये 5292 क्या ये 3 से कट रहा है बताना, क्या ये 3 से कट रहा है बताना मेरे भाई,
ये 9 दू 11, 11 दू 13, 5 18, इसका डिस्टेंस हम 18 आ रहा है, 18 यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये 3 से ये भी कट जाएगा और ये 4 से भी कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो ये वाला संख्या भी 12 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो फाइनली इन दोनों का गुणनफल 12 से भी कट रहा है। तो मेरे भाई ये 6912 है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, तो तुमको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, बस 12 से डिवाइड कर देना मेरे भाई, 12 से डिवाइड कर देना है। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 12 से डिवाइड कर देना है, ध्यान सुनना। इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूंगा, ऐसे डिवाइड करूंगा, रूट अंदर 6912 को मैं 12 से भाग लगा दिया, 12 से प्लस 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 प्लस, ये रूट अंदर मेरे भाई 5292 है, 5292, इसको भी मैं 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड, बटा बटा बटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 6912 है, 6912, ठीक है। देखो मेरे भाई, जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, खाली माइनस का फर्क है, तो मैं खाली इसी में कैलकुलेशन कर लूं, खाली मैं इसी में कैलकुलेशन कर लूं, बताना। अरे रहने दो यार, ये क्या हो जाएगा बताना, ये 6912 है, इसको भी 12 से डिवाइड करना है, माइनस माइनस, ये रूट अंदर 5292 है, 5292 है, इसको भी 12 से डिवाइड करना है। इतना बात समझ गया। जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा संख्या जो होगा उससे मैं सभी डाटा को डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। 3 से भी डिवाइड कर सकता था मैं, 4 से भी डिवाइड कर सकता था मैं, 2 से भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन ये सब छोटा डाटा है, तो मैक्सिमम डाटा हमको दिख रहा है 12, 12 में आता है 3 और 4, ठीक है। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो मैं 12 से डिवाइड करने का प्रयास करूंगा, तो ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना चाह रहा हूं, ताकि जो वैल्यू बने वो छोटा से छोटा बने। अरे बड़ा से बड़ा संख्या से भाग लगाएगा तो वैल्यू छोटा बनेगा ना, छोटा संख्या से भाग लगाएगा तो वैल्यू बड़ा बनेगा, इसलिए मैं बड़ा संख्या से भाग लगाया हूं। तुम बताओ मेरे भाई, 69/12 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर में कितना बचेगा बताना, भाग लगाओ, तो कितना बचेगा, 12 पंजे 60 हो गया 60, 12 पंजे 60 हो गया 60, 9 91 हो जाएगा 91, 12 सते 84 हो जाएगा 84, 84 और 7 हो जाएगा 91, तो 72, 12 छक 72 हो गया, तो ये हो गया रूट अंदर 576 प्लस का प्लस का प्लस का। इसको जब मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा रूट अंदर, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 49 हो जाएगा 49, 12 चौक 48 हो जाएगा 48, एक 12 हो जाएगा, 12 इकाई 12, रूट अंदर 441 हो गया। तो बताओ ना यार, मैं 12 से भाग लगा लिया, यहां भी 12 से भाग लगा लिया, यहां भी 12 से भाग लगा लिया, तो अपनी मर्जी से तुम 12 से भाग लगाया ऊपर में, तो नीचे में भी तो लगाया है अपनी मर्जी से, तभी तो इसका साइड इफेक्ट खत्म होगा। ये अपनी मर्जी से तुम 12 से भाग लगाया ऊपर में, तो नीचे में भी तो लगाया है, तभी तो मैं रूट 12 को अलग निकालूंगा, तो सब में से रूट 12 नीचे में, अगर मैं इस 12 को बाहर निकालूंगा तो ये नीचे में क्या बनेगा, ऊपर में क्या बनेगा, ये 1 का रूट 12 हो जाएगा। ये नीचे से मैं रूट 12 को बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 का रूट 12 हो जाएगा। अरे भाई, मैं रूट 12 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 का रूट 12 हो जाएगा, ऊपर में नीचे में क्या बनेगा, ये भी 1 का रूट 12 हो गया। तो फाइनली इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया ना, क्वेश्चन वही का वही खड़ा है, मैं अगर अपनी मर्जी से 12 में भाग लगा रहा हूं ऊपर में, तो मैं नीचे में भी भाग लगाया, तो मेरा साइड इफेक्ट खत्म हो गया ना। चलो नीचे में बताना क्या बनेगा, 6912/12 कितना आया, अभी मैंने लाया है रूट अंदर 576 लाया है, रूट अंदर 576 लाया है, माइनस माइनस माइनस, ये 5292/12 अभी मैंने सोल्व किया तो कितना आया, 441 आया, 441, तो रूट अंदर का कितना हो गया, 441। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। इसमें मैं अपनी मर्जी से 12 से भाग लगाया हूं, तो मैं ऊपर में भी लगाया हूं तो नीचे में भी लगाया हूं, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में मैं अपनी मर्जी से भाग लगाया हूं, तो ये फाइनली यहां से इसका इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अपनी मर्जी से तुम काम करता है तो ऊपर भी करना होता है, नीचे भी करना होता है, तो मैं ऊपर भी किया तो नीचे भी तो किया, तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो अभी भी जो ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस इसका क्या बदल गया हुआ है, ये दोनों वैल्यू में सेम है, बस इसका शकल बदल गया हुआ है, अभी भी दोनों चीज सेम ही है। तुम रूट 12 को यहां से कॉमन बाहर को बाहर निकालेगा तो समाप्त होकर यही बन जाएगा। चलो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा मेरे भाई। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है अंदर में, अब इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। रूट अंदर 576, इसका वर्गमूल होता है 24, 441, इसका वर्गमूल होता है 21, नीचे में 24 माइनस 21, तो फाइनली क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 24 1 25, ये 4 1 5, 2 2 4 45 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 15। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 15। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया। सबसे पहले मैं दशमलव का सेटिंग किया, दशमलव का सेटिंग करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख नहीं रहा था, इसका पूरा वर्गमूल आता नहीं,
तो मैं ऐसी संख्या से भाग लगा दिया ऊपर नीचे जिससे ये इजी वे में कट जाए और अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। तो मैं देखते ही समझ गया कि ये वाला जो संख्या 6912 ये मेरे भाई 3 से कट रहा है, 3 से, और ये 4 से भी कट रहा है। तो मैक्सिमम बड़े से बड़ी संख्या से मैं भाग लगाने का प्रयास करूंगा। तो फाइनली ये संख्या 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है। तो मैं ऊपर नीचे दोनों जगह में 12 से भाग लगा दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। जिससे मैं 12 से भाग लगा दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। इसका कैलकुलेशन किया तो ये हमारा आंसर फाइनली आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरीके से हमारा सर्च एंड इंडिसेज हमारा जो पहला सीट था, और यही सीट इसका जबरदस्त था मेरे भाई। इसके बाद जो अगला और आखिरी सीट होगा वो उतना है ना, उतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान सीट है, ठीक है। उसमें फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा है। जो सर्च एंड इंडिसेज का सबसे खतरनाक सीट था वो पहला ही सीट था, जिसको मैंने पूरी तरह से आज समाप्त कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो अगले क्लास में मैं सर्च इंडिसेज का सीट नंबर 2 दूसरा और आखिरी सीट कराऊंगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन उतना ज्यादा भारी, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा है, वो नॉर्मल वे में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।